वेलकम बैक फ्रेंड। अभी तक के हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि किस तरीके से हम परचेज इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CGST, SGST एंड IGST। और उसमें हमने और भी कॉन्सेप्ट को कवर किया था कि कैसे हम परचेज रिटर्न के भी इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डेबिट नोट के बेसिस पे हम इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं और उस इनवॉइस को किस तरीके से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको हम PDF के फॉर्म में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो हे गाइस, दिस इज अमित और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्स इनवॉइस के सारे टॉपिक्स को, यानी कि हम सेल्स इनवॉइस में किस तरीके से CGST, SGST और IGST का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम इसका PDF सेव करना चाहें और प्रिंट आउट करना चाहें तो भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को और चलते हैं हम अपने टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पर। तो जैसा कि अभी हम टैली प्राइम के स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले वाउचर्स पे जाना होगा और यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा F8, क्योंकि आपको यहाँ पर अब सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करना है। तो अगर बाई चांस अगर आपके सामने कुछ अगर ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा डबल एंट्री मेथड पे, तो आपको Ctrl+H प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस पर चले जाना है। तो जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो आपको यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप Alt+C प्रेस करके कोई भी एक पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अमित कंप्यूटर्स करके एक मैंने पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट किया और यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर दूंगा सन्ड्री डेटर्स में। और यहाँ पे आपको साइड में GST नंबर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे GST आपको पुट कर देना है और इसे हम करा देंगे एक्सेप्ट। तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर कि यहाँ पे आपका पार्टी अकाउंट नेम जो अमित कंप्यूटर्स करके है सेव हो चुका है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाना होगा। और सेल्स लेजर भी आपको कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपका सेल्स होगा आपके सेल्स अकाउंट में और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो टाइप्स ऑफ सप्लाई है। अगर आपका सर्विसेज है तो आप यहाँ पे सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे, अगर गुड्स है तो आप गुड्स सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे गुड्स पे सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पर जो मुझे आइटम सेल करना है, मेरे पास दो मोबाइल्स हैं नोकिया और सैमसंग के, तो मुझे उसे सेल करना है, यानी कि सोल्ड आउट करनी है। तो मुझे उससे पहले क्या करना होगा, नोकिया यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अगर आपने यहाँ पे कोई भी अगर गोडाउन क्रिएट करके रखा है तो आप यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मेन लोकेशन सेट कर देता हूँ और जो इसकी क्वांटिटी है मैं यहाँ पर इसे 6 क्वांटिटी के साथ और जो प्राइस है मैं इसे 12,000 रुपीज के साथ मैं इसे सेट कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से आप सैमसंग का भी यहाँ पे मेन लोकेशन के साथ एक क्वांटिटी सेट कर दीजिए और इसे भी हम एक प्राइस सेट कर देते हैं 10,000, चलिए इसको 15,000 सेट कर देते हैं और इसे भी हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा CGST और SGST। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है, मैंने फिलहाल यहाँ पर CGST क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका CGST एक्चुअल में क्रिएट होता कैसे है। Ctrl+Enter प्रेस करने से हम उस पोर्शन पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका CGST है वो आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस की कैटेगरी में बना है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में आपका GST रहेगा और जो हमारा CGST वो सेंट्रल टैक्स का टाइप है। तो हमने इतना सेट करके इसे एक्सेप्ट करा दिया और साथ ही साथ सिमिलरली हम यहाँ पे SGST भी मेंशन करेंगे और ये भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ पे आपका GST रहेगा और यहाँ पे जो टैक्स का टाइप है वो स्टेट टैक्स मेंशन रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे हम राउंड ऑफ जो है यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि राउंड ऑफ जो है हमने इसे अलग से क्रिएट किया है। तो राउंड ऑफ जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा और टाइप ऑफ लेजर में इसे हम क्या करेंगे, इनवॉइस राउंडिंग में सेट करेंगे। और उसके बाद आप जब राउंडिंग मेथड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको राउंडवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड ये 3 मेथड है, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल को सिलेक्ट किया है और राउंडिंग लिमिट इसको मैंने सेट कर दिया 1 पे। तो यहाँ पे इतना होने के बाद हम कर देंगे इसे एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब ये राउंड ऑफ वर्क कैसे करते हैं यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर अमाउंट जो है, जैसे यहाँ पे 12,000 ना रख के अगर मैं 11,000.78 अगर अमाउंट रख देता, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे आप जब राउंड ऑफ में आप चेक करोगे तो देख सकते हैं कि 0.48 है, वो राउंड ऑफ में आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इतने को हम करा देंगे एक्सेप्ट और इसे कर देंगे फाइनली एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इंट्रा स्टेट में सारे ट्रांजेक्शन किए थे, इसलिए हमने यहाँ पे CGST और SGST बनाया था। अगर यही चीज अगर हमारा इंटर स्टेट होता तो हम क्या करते कि जहाँ पे हमने CGST और SGST क्रिएट किया था वहां पर हम IGST मेंशन कर देते और IGST भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता और जो हमारा टैक्स टाइप रहता वो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स रहता। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे डे बुक चले जाते हैं हम लोग। तो डे बुक में जो मैंने अमित कंप्यूटर्स में यहाँ पे मैंने जो सेल की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये डे बुक है, डे बुक में जो हमने सेल्स की एंट्री अभी पास की थी वो इधर है।
तो यहाँ पे जो मैंने CGST और SGST अगर क्रिएट करना चाहूँ, Alt C से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं IGST मेंशन कर देता और IGST आपका रहता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में आपका GST रहता, और जो टैक्स टाइप है यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स को ही मेंशन करते और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देते। फिलहाल मुझे यहाँ पे इंट्रा स्टेट पे ही ट्रांजेक्शंस करनी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ CGST और SGST मेंशन किया। अगर इसी तरीके से अगर आप यूनियन टेरिटरी बेसिस पे करते तो आप यहाँ पे UTGST क्रिएट कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारा जो सेल है यहाँ पे हमारे सामने है। अब इसी को क्या करेंगे कि इनवॉइस प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, Alt P प्रेस करिए और यहाँ पर आपको करंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप करंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की अगर उसमें सेटिंग्स में चेंज करनी है तो आप कॉन्फ़िगर में जाइए। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर उसका प्रिंट आउट आप निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट पे जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहले प्रीव्यू चेक करूंगा। तो मैंने जैसे ही आई प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रीव्यू आ चुका है इनवॉइस का। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है आपके उस इनवॉइस का कि आपने नोकिया और सैमसंग का जो है 6 नंबर 7 नंबर जो है क्वांटिटीज में आपने इसे सोल्ड आउट किया यानी सेल किया था। और यहाँ पे आपको साथ में GST का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर बाय चांस अगर आपको यहाँ पे GST का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे मैं अभी GST के ऑप्शन को हटा देता हूँ, तो जैसे कि अभी आप वापिस स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे GST का आपको परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। यही सेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्फ़िगर पे जाकर के यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स है यहाँ पे शो GST रेट इन परसेंटेज है, आप इसको एंटर प्रेस करके यस कर दें और एक्सेप्ट करा दें, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में आपको GST देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम कि अगर आप प्रिंट ऑप्शन पे आप जाते हैं और प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पे PDF में सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको सेल्स इनवॉइस नाम से इसे पहले सेव कर देते हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूँ। अभी ये जो मेथड है ये आपका देख सकते हैं कि यहाँ सेल्स इनवॉइस जो मैंने सेव किया था तो ये आपका PDF सेव करने का मेथड। पर अब यहाँ पे हम प्रिंट आउट करें तो करें कैसे, तो उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले Alt P प्रेस करते या प्रिंट ऑप्शन में चल जाएंगे। नीचे आपको कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप कॉन्फ़िगरेशंस पे चले जाइए। तो यहाँ पे जो प्रिंटर सेटिंग में जो पहला ही ऑप्शन आपको प्रिंटर देखने को मिल रहा है उस पे हम एंटर प्रेस करके इंसर्ट हो जाएंगे। फिर आपके सामने जो प्रिंटर इससे अटैच्ड होंगे आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो जैसे Epson L3250 सीरीज जो है मेरा प्रिंटर है, यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया और इसे मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंटर है अब यहाँ पे Epson L3250 सीरीज जो है एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो अब यहाँ पे देखिए अब आपसे प्रिंटर का ऑप्शन पूछने लगा और आप यहाँ से जाकर के डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्लियर किया कि हम किस तरीके से सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और इसे किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट समझे कि किस तरीके से हम CGST, SGST और IGST का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज को और कवर करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे सेल्स रिटर्न करना हुआ तो मैं किन तरीकों से सेल्स रिटर्न कर सकता हूँ। तो पहला काम यही करेंगे हम। अभी जिस तरीके से ये मैंने सेल्स किया था तो वापिस हम जाएंगे वाउचर्स में और आपका Alt F6 जो है क्रेडिट नोट होता है, यानी कि आपका सेल्स रिटर्न का वाउचर है। अब यहाँ पे मुझे सेल रिटर्न किसको करना है, मैंने अमित कंप्यूटर सिलेक्ट किया जिनको मैंने सेल किया था अमित कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम में अमित कंप्यूटर सिलेक्ट कर लिया और लेजर अकाउंट में मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने 6 क्वांटिटी और 7 क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे परचेज की थी, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि नोकिया मुझे इसमें जो है 3 क्वांटिटी मुझे सेल्स रिटर्न हुई है, यानी कि मुझे वापिस से रिटर्न हुई है। तो मैं यहाँ पे उस अमाउंट को देख सकते हैं कि जो मैंने जिस अमाउंट में मैंने सेल किया था वो अमाउंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इससे मैंने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सैमसंग को भी मेंशन कर देता हूँ और ये जो क्वांटिटी है मुझे 4 क्वांटिटी सेल्स रिटर्न में आई है और यहाँ पे मैंने इसे भी एक्सेप्ट करा दिया। अब यहाँ पर मैं CGST और SGST मेंशन कर देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे राउंड ऑफ भी है मेंशन कर देता हूँ। अब इसको कर देंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट और यहाँ पे अब आपका आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि आपने जो रेफरेंस क्रिएट किया था उसके अगेंस्ट में अब आपका ये जो इनवॉइस है रेडी होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि आपका जो पेंडिंग बिल था वो यहाँ पे शो होने लग रहा है। तो मैंने इसे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया और कंट्रोल A से इसे फाइनल एक्सेप्ट हम कर देते हैं। हम चले जाते हैं डे बुक में और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट से अमित कंप्यूटर्स देखने को मिल रहा है। हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे Alt+P प्रेस करते हैं तो आप वापस से प्रिंट ऑप्शन पे चले जाते हैं और सिमिलरली वही सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस है देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने इनवॉइस क्रिएट कर दिया है, यानी कि अब आपके सेल्स रिटर्न के इनवॉइस को भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में टोटली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कवर कर दिया है, जिसमें हम
सेल्स और सेल्स रिटर्न के इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें हम किन तरीकों से जीएसटी का यूज करते हैं। सो आई होप कि अब आपको इनवॉइस रिलेटेड इश्यू अब नहीं होगी कि किस तरीके से अब इनवॉइस क्रिएट किया जाता है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।